कहानी की शुरुआत में हमें एक चंद्रविश पेड़ दिखाया जाता है जिसकी एक पंखुड़ी सारी बीमारी और शराब को मिटा देती है। और इस चंद्रविश को सूर्यवीर अगवायर अपने साथियों के साथ ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन जंगल के पेड़ पौधे इन्हें वहां तक जाने नहीं दे रहे होते और इन पर हमला कर रहे होते हैं। तो इन सब की जान अभी खतरे में होती है। तो जंगल के आदिवासी उसी चंद्रविश के पेड़ की पंखुड़िया से इनकी जान बचाती है। रघु रेस उस पेड़ का पता उनसे पूछता है, लेकिन वो सरदार उनको यहाँ का पता नहीं बताता है। लेकिन वहाँ का सरदार रघुरेश को उस चीज का पता नहीं बताता। रघुरेश और इनके सभी साथी उन पर हमला करने लगे हैं। तब कबीले का सरदार रघुरेश और उसके साथियों को शराब दे देता है। एमसी हॉन्टाउन चंद्रविश के बारे में सबको बता रहा होता है। बाकी सब भी डॉक्टर लिली हॉन्टाउन के भाई का स्पीच सुन रही होती है। स्पीच खत्म होते ही ऊपर की ओर जाते समय उसे एक प्रिंस मिलता है। इसके बाद लिली वो अमर सूर वहाँ से चुरा कर भाग रही होती है। वो सीढ़ियों से बाहर खिड़की पर लटक रही होती है। तो लिली हॉन्टाउन की जान बचाने के लिए वो प्रिंस उसे उसका बॉक्स मांगता है। तो लिली उससे वो खाली बॉक्स देकर वहाँ से भाग जाती है। घर पर लिली अपने भाई को उस पंखुड़ियों तक पहुँचने के लिए अमेज़न जंगल जाने बोल रही होती है। इधर फ्रैंक टूरिस्ट लोगों को अमेज़न जंगल घुमा रहा होता है। कुछ लोग उन पर हमला करते हैं, तो फ्रैंक उनकी जान बचाने के लिए उनसे ज्यादा पैसा मांगता है। लेकिन ये सब फ्रैंक पैसे लेने के लिए उनसे नाटक करवाता है, क्योंकि फ्रैंक ने मिस्टर नीलो से कुछ पैसे उधार लिए होते हैं। पूरा पैसा नहीं देने के कारण नीलो उसके बोट का इंजन निकाल लेता है। नीलो अपना कीज जिस ड्रॉवर में रख रहा होता है, वो ड्रॉवर फ्रैंक बाहर से छुप कर देख रहा होता है। नीलो के जाने के बाद वो अंदर जाता है और उस लॉकर बॉक्स को खोल रहा होता है, लेकिन वो उसे नहीं खोलता। लिली भी पहुंच जाती है और मिस्टर नीलो को ढूंढ रही होती है। फ्रैंक लिली के सामने मिस्टर नीलो बनने का एक्टिंग कर रहा है। फ्रैंक का झूठ यहाँ पर पकड़ा जाता है, क्योंकि लिली के भाई ने मिस्टर नीलो को उसके पास लेकर आता है। फ्रैंक की नजर लिली के गर्दन में लटके लॉकेट अमरदीप पर जाता है, तो खुद ही कम पैसे से उसे ले जाने के लिए बोल रहा होता है। यहाँ पर एक जैगवार आ जाता है, जिससे फ्रैंक लड़कर उसे विंडो से बाहर भगा देता है। तो लिली खुद ही उसे बोलती है अमेज़न जंगल ले जाने के लिए। ये लोग जा ही रहे होते हैं, तभी प्रिंस के लोग लिली को पकड़कर अपने साथ लेकर जाते हैं। फ्रैंक भी आकर उनसे लड़ता है और लिली को वापस बोट पर लेकर आता है। प्रिंस अपने सबमरीन से फ्रैंक के बोट पर गोली चलाने लगा है, लेकिन फ्रैंक अपने बोट को उसे बचा लेता है और मिसाइल से बचकर ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। बोट पर लिली डॉल्फिन की आंखों में देख रही होती है। लिली के भाई को भूख लगा होता है, तो फ्रैंक खाने के लिए पिराना फिश पकड़ता है और फिर ये लोग उस पिराना फिश को पका कर खाते हैं। फिर जैगुआर फ्रैंक के बोट पर आ जाता है। फ्रैंक बताता है कि ये मेरा जैगुआर है, तुम्हें कुछ नहीं करेगा। लिली बोलती है, तुमने पैसों के लिए झूठ बोलकर हमें अपने बोट पर ले आए। लिली का भरोसा फ्रैंक से टूट चुका होता है। दूसरी ओर प्रिंस उन श्रापित लोगों के पास जाकर पानी के कुछ बूंदे छिड़कता है, जिससे दो सांप बाहर आते हैं। इससे प्रिंस बोलता है, तुम मुझे उस लड़की तक पहुंचाओगे जिसके बदले में मैं तुम्हें पंखुड़ियां दूंगा और तुम लोग शराब से मुक्त हो जाओगे। प्रिंस उससे प्रॉमिस लेता है। के बाद प्रिंस एक धमाका करता है, जिससे वहाँ पर बहुत से पानी आ जाते हैं। ये सब वापस से जिंदा हो जाते हैं। यहाँ पर लिली दूसरा मोड़ लेने के लिए फ्रैंक को बोलती है। मोड़ बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, जैसे तैसे बोट चलाता है और इन सबकी जान बचा लेता है। इन सब में बोट को थोड़ा नुकसान हुआ होता है, जिससे ठीक करने के लिए फ्रैंक लकड़ियां काट रहा होता है। लिली फ्रैंक के कैबिन में जाती है, तो उसे मैप दिखाई पड़ता है। तब लिली फ्रैंक को बोलती है, तुम्हें भी वही पंखुड़ियां चाहिए, इसलिए हमें तुम वहां तक लेकर जा रहे हो। फ्रैंक बोलता है, नहीं, अब मुझे वो नहीं चाहिए। कई सालों तक मैंने कोशिश की, लेकिन मुझे वो नहीं मिला। लिली बोलती है, क्योंकि तुम्हारे पास ये नहीं था। इन पर वही आदिवासी इनको बेहोश कर अपने साथ लेकर जाती है। फ्रैंक यहाँ के मुखिया से बात करता है। मुखिया उनसे अमरदीप मांग रहा होता है। लिली यहाँ पर बोलती है, कभी नहीं, मैं तुम्हें वो अमरदीप नहीं दूंगी। अरे बोलकर उन सब एक भाला लेकर लड़ने लगती है। पता चलता है कि ये तो फ्रैंक का नाटक था। तो लिली और उसका भाई उसे यहाँ पर जोर से थप्पड़ मारते हैं। यहाँ की मुखिया ट्रेड लिली को उस अमरदीप के बारे में सब कुछ बताती है, और फिर लिली यहाँ से अकेले ही जाने के बारे में सोचती है। तभी एग्यूअर और उसके लोग जंगल में आकर इन सबसे लड़ने लगते हैं। एग्यूअर का एक आदमी लिली से वो अमरदीप लेकर एग्यूअर की ओर देता है, तो फ्रैंक उस एग्यूअर से अमरदीप लेने के लिए लड़ रहा होता है। इतने में एग्यूअर फ्रैंक के सीने में एक तलवार घुसा देता है। फ्रैंक उससे अमरदीप लेकर गिरते हुए वो अमरदीप लिली की ओर फेंकता है, और शराब के कारण ये लोग उसका कुछ भी नहीं कर पाते हैं। लिली जंगल में फ्रैंक को देखती है और देखती है कि वो जिंदा है। वो उसके पास जाती है और देखती है कि तलवार तो उसके सीने में अभी भी लगा हुआ है। फ्रैंक यहाँ पर अपने बारे में सब कुछ लिली को बताता है कि मैं 400 सालों से इसी तरह मरता हूँ और जिंदा होते रहता हूँ। लिली कैसे भी करके फ्रैंक के अंदर से वो तलवार निकाल देती है। लिली के भाई का पैर मुड़ जाने के कारण ये लोग उसे यहीं पर छोड़ देते हैं। बोट पर फ्रैंक अपने बारे में लिली को सब बताता है कि मैं भी उन सब में से ही एक था। गुरा की बेटी की जान बचाने के लिए
सब उस पंखुड़ी को ढूंढ रहे होते हैं जिसमें अगुएर उस कबीले के सरदार को मार दिया होता है। तो सरदार मरते हुए हम सबको शराब दे दिया होता है। फिर हम कई बार लड़ते जिसमें मैंने उन्हें एक जगह पर 300 सालों तक के लिए कैद कर दिया होता है। फिर वो प्रिंस लिली की भाई को पकड़ लेता है, उसे डरा कर वहाँ तक जाने का रास्ता पूछ लेता है। ये लोग इस जगह पर पहुँच चुके होते हैं। लिली को अपने साथ नीचे लेकर जाता है, अंदर जाकर उस रिवर को नीचे कर रही होती है। इस दौरान फ्रैंक उसे बार बार अपने मुंह से ऑक्सीजन दे रहा होता है। लिली उस रिवर को खोल देती है, से वहाँ का पानी सूखने लगता है। फिर उस विश तक पहुँचने तक का रास्ता खुल जाता है। तभी प्रिंस उसके भाई को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। सब फ्रैंक के बोट पर अंदर जाते हैं। फ्रैंक को इधर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। लिली को ट्रेड की बातें याद आती है और फिर वो उस समरद्वीप को ब्रेक करती है। समरद्वीप में उसे एक दिल मिलता है जिसे वो चंद्रविश के पेड़ पर लगाते ही वो सारी पंखुड़ियां नजर आने लगती है। फ्रैंक प्रिंस के लोगों से लड़ रहा होता है, उन्हें मार कर पानी में फेंक देता है। पर पेड़ पर लिली पंखुड़ी लेने के लिए भाग रही होती है। फिर चंद्र ग्रहण धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है। फिर भी लिली एक पंखुड़ी ले ही लेती है। प्रिंस उससे वो पंखुड़ी मांगता है। लिली वो पंखुड़ी फ्रैंक को दे देती है, पर वे अगुएर अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है। लोग फ्रैंक के पास उस पंखुड़ी को देखते हैं, तो उसके बोट पर जाकर उससे लड़ने लगते हैं। फ्रैंक ने वो पंखुड़ी लिली के भाई को दे दिया होता है लिली को देने के लिए। उसने ये तुम्हें देने को कहा। सबको पता चलता है तब तक वो बोट टकरा कर ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ की पेड़ की जड़ें इन्हें पकड़ कर पत्थर में बना देती है। लिली यहाँ पर आकर वो पंखुड़ी फ्रैंक के मुंह पर रखती है। फ्रैंक अब शराब से आजाद हो चुका होता है, उन्हें फिर भी एक और पंखुड़ी मिल ही जाता है। फिर लिली लेकर दवाई बनाती है और ये लोग बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुके होते हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है लिली फ्रैंक को कार चलाना सिखा रही होती है और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाता है।